1 अप्रैल, ये तारीख आते ही सबके दिमाग में अप्रैल फूल डे आता है ना? लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था के लिए और हम सबके पैसों के लिए ये दिन किसी रीसेट बटन से कम नहीं है। कल से नया वित्तीय वर्ष 2026-27 शुरू हो रहा है और इसके साथ ही हमारे पर्सनल फाइनेंस से जुड़े नियम हमेशा के लिए बदल रहे हैं। मतलब आज रात 12 बजे के बाद से हमारी सैलरी, हमारी बचत, हमारे खर्च, इन सब को चलाने वाले जो बुनियादी नियम हैं वो बदल जाएंगे और इसका असर करोड़ों लोगों पर पड़ने वाला है। चलिए इन बदलावों को जरा विस्तार से समझते हैं। एक बात साफ समझनी होगी, ये कोई छोटे मोटे बदलाव नहीं है। ये तो भारत के पूरे आर्थिक सिस्टम में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है, एक व्यवस्थागत बदलाव की शुरुआत है। तो ठीक है, अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो हर नौकरी पेशा इंसान को सीधे सीधे असर करती है, सैलरी और उस पर लगने वाला टैक्स। देखिए, 60 साल से भी ज्यादा पुराना इनकम टैक्स एक्ट, जो सच कहें तो काफी उलझा हुआ था, अब वो जा रहा है। उसकी जगह एक नया आसान कानून आ रहा है। सोचिए, पहले 819 सेक्शन थे, अब सिर्फ 536 रह गए हैं। भाषा भी ऐसी है जिसे आम इंसान समझ सके, मतलब सलाहकारों पर जो हमारी निर्भरता थी वो शायद थोड़ी कम हो जाए। और ये देखिए, मिडिल क्लास के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर। नई टैक्स रिजीम में अगर सारी छूटों को मिला दें तो 7.5 लाख मतलब 7,75,000 तक की सालाना कमाई पर अब कोई टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन हाँ, इसमें एक पेच भी है। ये दरअसल सरकार का एक तरीका है हमें पुरानी टैक्स व्यवस्था से दूर ले जाने का। याद है, जिसमें हम हाउस रेंट अलाउंस, मेडिकल इंश्योरेंस, एटीसी निवेश, इन सब पर छूट ले सकते थे। अच्छा, अब आते हैं एक और बहुत बड़े बदलाव पर, नए लेबर कोड्स। पहले करीब 29 अलग अलग लेबर कानून थे, अब उन सब को मिलाकर सिर्फ 4 कोड बना दिए गए हैं। और इनमें जो सबसे बड़ा नियम है वो है 50% बेसिक सैलरी का। अब यहाँ पर जो सबसे जरूरी बात है वो ये कि कंपनियां अब बेसिक सैलरी को कम नहीं रख सकती। नियम कहता है कि बेसिक सैलरी कुल सीटीसी का कम से कम 50% तो होनी ही चाहिए। इसका सीधा सीधा असर ये होगा कि हमारे भविष्य के लिए जो पैसा कटता है, जैसे कि पीएफ और ग्रेच्युटी, उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन अब बढ़ जाएगा। तो मतलब साफ है, एक तरह का ट्रेड ऑफ है। हो सकता है कि महीने के आखिर में हाथ में आने वाली सैलरी, जिसे हम इन हैंड सैलरी कहते हैं, वो 5 से 10% तक कम हो जाए, लेकिन इसकी भरपाई हमारे रिटायरमेंट सेविंग्स में होगी, जो कि पहले से काफी ज्यादा होगी। तो ये तो हुई कमाई की बात। अब देखते हैं कि हमारे रोज के खर्चों पर इन नए नियमों का क्या असर होने वाला है। हाँ, तो जो फ्री बैंकिंग का जमाना था वो अब खत्म हो रहा है। महीने में जो 5 फ्री ट्रांजैक्शंस की लिमिट थी, अब उसमें यूपीआई से कैश निकालने को भी गिना जाएगा। और जैसे ही कोई छठी बार कैश निकालेगा, उसके अकाउंट से सीधे 23 रुपये प्लस जीएसटी कट जाएंगे। अब एक और बड़ा बदलाव जो सीधे सीधे हमारी जेब पर असर डालेगा वो है पेट्रोल। अब पूरे देश में E20 पेट्रोल मिलना अनिवार्य हो गया है, जिसमें 20% इथेनॉल होता है। सरकार का मकसद तो अच्छा है, तेल का इंपोर्ट कम करना और किसानों की आमदनी बढ़ाना, लेकिन इसका एक प्रैक्टिकल साइड भी है। इथेनॉल में पेट्रोल के मुकाबले एनर्जी थोड़ी कम होती है। इसका मतलब गाड़ी का माइलेज 3 से 7% तक घट जाएगा। मतलब पैसे तो पूरे दिए जाएंगे, लेकिन गाड़ी चलेगी कम। ये एक तरह की छिपी हुई महंगाई तो है। चलिए अब बात करते हैं यात्रा, किराए और कागजी कार्रवाई की। यहाँ भी सरकार पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कुछ नए नियम लाई है। सरकार अब फ्रॉड और टैक्स चोरी रोकने के लिए डॉक्यूमेंट्स के नियम और भी सख्त कर रही हैं। जैसे अब पैन कार्ड के लिए सिर्फ आधार कार्ड काफी नहीं होगा, और अगर कोई 1 लाख रुपए से ज्यादा का किराया दे रहा है तो उसे मकान मालिक का पैन नंबर देना होगा और ये भी बताना होगा कि मकान मालिक से उसका क्या रिश्ता है। रेलवे में भी एक जरूरी बदलाव हुआ है। टिकट कैंसिल कराने के नियम बदल गए हैं। पहले ट्रेन छूटने से 4 घंटे पहले तक टिकट कैंसिल करा सकते थे, अब ये टाइम लिमिट बढ़ाकर 8 घंटे कर दी गई है। ये रेलवे की एक स्ट्रैटेजी है ताकि लास्ट मिनट कैंसिलेशन से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। तो चलिए अब इन सभी बदलावों को एक साथ रखकर देखते हैं, समझते हैं कि आखिर इन सब के पीछे सरकार की बड़ी सोच क्या है। तो पहली और सबसे बड़ी सच्चाई ये है, सरकार हमारी लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी को हमारी आज की खर्च करने की क्षमता से ज्यादा जरूरी समझ रही है। हमें एक तरह से पुश किया जा रहा है कि आज थोड़ा कम खर्च करो और भविष्य के लिए ज्यादा बचाओ। दूसरी सच्चाई है पारदर्शिता, जो अब अपने पीक पर है।
चाहे 10 लाख का क्रेडिट कार्ड का बिल हो या 1 लाख का कैश पेमेंट, हर बड़े ट्रांजैक्शन की खबर अपने आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक पहुंच जाएगी। अब कुछ भी छुपाना लगभग नामुमकिन है। तीसरी सच्चाई ये है कि मुफ्त की चीजों का दौर अब खत्म हो रहा है। बैंकिंग हो या रेलवे रिफंड, जो सर्विसेज पहले हमें फ्री लगती थीं, अब उनकी एक कीमत चुकानी होगी। चौथी सच्चाई, गिग वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी के दायरे में लाना। ये एक बहुत बड़ा कदम है। गिग वर्कर्स मतलब वो लोग जो ओला, उबर, स्विगी, जोमैटो जैसे प्लेटफॉर्म्स के लिए काम करते हैं। ये भारत के बहुत बड़े अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को फॉर्मल इकोनॉमी में लाने की एक जबरदस्त कोशिश है। और पांचवी और आखिरी सच्चाई, ये मिडिल क्लास के लिए एक तरह का विरोधाभास है। एक तरफ तो टैक्स में राहत मिल रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरी तरफ नियमों का पालन करने और अपने हर पैसे का हिसाब रखने का बोझ भी बढ़ गया है। तो आखिर में ये सवाल बचता है, क्या ये सारे नए नियम एक बेहतर और सेहतमंद फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए एक कड़वी गोली की तरह हैं, जिसे हमें निगलना ही होगा? इस पर सोचिएगा जरूर।